हमने स्टार्ट किया था जीवों की संरचना। इसमें आपने कोशिका की संरचना और प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जंतु ऊतक क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू क्या होता है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सबसे पहले क्या आती है, सेल आती है, कोशिका आती है, उसके बाद में क्या है, ऊतक बनता है, और ऊतक से क्या बनता है, अंग बनते हैं, और अंग से अंग तंत्र बनेगा, और अंग तंत्र से कोई क्या बनेगा, जीव बनेगा। तो इस तरीके से क्या होती है, जटिलता बढ़ती जाती है। तो हमने कोशिका के बारे में पढ़ चुके थे, हम आज ऊतक के बारे में देख रहे हैं, वो भी जंतु ऊतक के बारे में। जो जंतु ऊतक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उपकला ऊतक, नंबर 2 तंत्रिका ऊतक, नंबर 3 संयोजी ऊतक, और नंबर 4 पेशीय ऊतक। अब सबसे पहले देख लेते हैं उपकला ऊतक किसे कहते हैं। उपकला ऊतक का मतलब है कि जो टिश्यू हमारे क्या करता है, आवरण बनाता है, एक लेयर बनाता है और अंदर को ढकने का काम करता है। अब वो क्या हो सकते हैं, हमारे जो जैसे कि स्किन है, क्या है, उपकला ऊतक है, एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। ऐसे ही आंतरिक अंग होते हैं, जो खोखले हैं, उनको बाहर से भी और अंदर से भी, जैसे कि श्वास नली हो गई तो उसको अंदर से भी कवर करने का काम करेगा और बाहर से भी कवर करने का काम करेगा। और जो ऐसे अंग है जैसे कि आपका लीवर है, किडनी है, जो खोखले अंदर और बाहर दोनों तरफ से ढकेगा, और जो भरे हुए हैं उनको बाहरी तरफ से कवर करता है। क्या करता है, ये रक्षात्मक आवरण बनाता है, और इसका काम क्या है, ये अवशोषण का कार्य करता है, रक्षा का कार्य करता है, और श्रावण यानी कुछ पदार्थ होते हैं उनका काम भी ये करता है। ये जो होता है वो तीनों जन्म स्तरों से बना होता है। देखिए जो भ्रूण होता है, जब फर्टिलाइजेशन के बाद में सबसे पहले जो संरचना बनती है जायगोट से, वो भ्रूण होती है, और भ्रूण में 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है एक्टोडर्म, एक होता है मेसोडर्म, तीसरा होता है एंडोडर्म। यानी कि बाह्य जनन स्तर, इसको क्या बोल सकते हैं, बाह्य, इसको मध्य, और इसको अंतःजनन स्तर बोल सकते हैं। तो जो उपकला ऊतक होता है वो तीनों से मिलकर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों स्तरों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट आता है तंत्रिका ऊतक। ये क्या होता है, तंत्रिका ऊतक का काम होता है कि ये संवेदनाओं को संचारित करता है, यानी कि संवेदनशीलता और उत्तेजनशीलता से संबंधित होता है। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में क्या फैली हुई, नर्व्स फैली हुई है। अगर कोई चीज हम गर्म या ठंडी छूते हैं, या कोई और ऐसी जिससे माइंड तक, हमारे मस्तिष्क तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, वो कैसे पहुंचती है, तंत्रिकाओं के द्वारा पहुंचती है। तो क्या करता है, सूचनाओं को संचारित करने का काम करता है। कौन सा टिश्यू, तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू, ठीक है। और ये किससे बना होता है, एक्टोडर्म यानी कि बाह्य जनन स्तर से बना होता है। किससे बना होता है, बाह्य जनन स्तर से, ठीक है, बाह्य जनन स्तर से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होगा, जो कनेक्ट कर रहा हो दो चीजों को। संयोजी ऊतक यानी कि क्या करता है, जो हमारे टिश्यू है, बाकी के और टिश्यू है, उनको क्या करता है, या अंग है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। विभिन्न अंगों में ऊतकों को परस्पर जोड़ने का काम करता है, बांधने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा ये काम क्या करता है, ये कुछ पदार्थ होते हैं जिनका संवहन करता है। जैसे कि हमारा ब्लड है, वो क्या करता है, कुछ चीजों का क्या करता है, ट्रांसफर करता है। जैसे कि गैस हो गई, हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन गैस का परिवहन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये भी किससे बनता है, मेसोडर्म यानी कि मध्य जनन स्तर से संयोजी ऊतक का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेशीय ऊतक। पेशीय यानी कि मस्कुलर टिश्यू। पेशीय ऊतक आप सीधे जो भी काम गति के होते हैं, चलने का, दौड़ने का, या खाने का, पीने का, कोई चीज पकड़ने का, या मैं जो बोल रही हूँ उसका, जो भी मूवमेंट के काम है, गति के काम है, वो किस टिश्यू के द्वारा होते हैं, पेशीय ऊतक के द्वारा होते हैं, पेशियों के द्वारा होते हैं, ठीक है।
और इस टिश्यू का भी निर्माण जो है वो मेसोडर्म से होता है, यानी मध्य जनन स्तर से होता है। ठीक है, तो जंतु ऊतक कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के जंतु ऊतक हुए। उपकला जो कि कवर करता है हमारे अंगों को, भीतरी अंगों को भी और बाहर से भी उनको आवरण प्रदान करता है, कवर करता है। ठीक है, और दूसरा तंत्रिका ऊतक जो सूचनाओं को संचारित करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। जैसे कि हम कोई चीज को छू रहे हैं तो पता कैसे चलेगा? यहाँ पे तंत्रिकाएं होंगी, उसी से पता चलेगा, महसूस किया जाएगा। वैसे संयोजी ऊतक है जो विभिन्न अंगों को, टिश्यू को जोड़ने का काम कर रहा है। पेशी ऊतक किसी की वजह से गति हो रही है। चलिए सबसे पहले आज की क्लास में हम जो देखने वाले हैं उपकला ऊतक के टाइप्स हम देखने वाले हैं कि कितने प्रकार का होता है। जो उपकला ऊतक है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। एक है सल्की उपकला, दूसरा स्तंभी उपकला, नेक्स्ट घनाकार उपकला और नेक्स्ट है स्थलित उपकला। ये 4 प्रकार है इसके उपकला ऊतक के। यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स इसलिए क्योंकि इनकी जो कोशिकाओं का शेप है, आकार है, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। देखिए क्या होता है, जो सल्की उपकला है ये क्या है, इस तरह की कुछ कोशिकाएं होती हैं, इस तरीके से, यानी ये इतने आसपास पास सटी होती है, बिल्कुल पास सटी होती है और लेयर बनाती है। सिंगल लेयर होता है, यानी एक परत की होता है ये, और इतने पास होती है कि इनके बीच में कोई भी अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होता। अंतराकोशिकीय अवकाश का मतलब है, जैसे कि मैंने आपको पिछले प्लांट पादप ऊतक में बताया था, इस तरीके से यहाँ पे कोई बीच में जगह नहीं मिलती। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये स्पेस बचा हुआ है, लेकिन यहाँ उपकला ऊतक जो है यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पास में ये सटी हुई होती है और ये क्या करती है, यानी कि इनसे आर पार कुछ भी नहीं जा सकता है। केवल क्या, बहुत छोटे साइज के जो अणु होते हैं ये केवल उन्हीं के लिए पारगम्य होती है। वही चीजें हैं जो छोटी चीजें हैं वो इनसे आर पार जा सकती है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जैसे कि एल्वियोलाई होगी, हमारा माउथ हो गया, जैसे कि स्किन है हमारे, क्या होती है, इनमें सल्कीय उपकला पाया जाता है। ठीक है, इसकी कोशिकाएं क्या होती है, एक तो फ्लैट होती है, पतली होती है, और ये एक परत का होता है। ठीक है, एक परत ही होता है, फ्लैट यानी कि चपटी होती है। ठीक है, तो ये तो हुई सल्की उपकला के बाद काम क्या है, बाहरी चोट से बचाने का इसका काम होता है। नेक्स्ट आता है स्तंभी उपकला। ठीक है, स्तंभी नाम क्या है, स्तंभी, यानी कि इसकी कोशिकाएं जो होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या होती है, लंबी, खंबे के जैसी, जैसे ऐसा लगता है जैसे कि खंबा खड़ा हुआ, खंबे नुमा होती है, लंबी होती है। ठीक है, एक ही परत का होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये स्टमक, अमाशय में, छोटी आंत में, कोलोन में, जो पाचन तंत्र का आधार का भाग है कोलोन, वहीं पे ये पाया जाता है। स्तंभी उपकला, और काम क्या है, काम है अवशोषण का और श्रावण का, यानी कि कुछ पदार्थों का ये अवशोषण करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि स्टमक में मिल रहा है या छोटी आंत में मिल रहा है, तो जो पाचन की क्रिया होती है वहां पे पोषक पदार्थों के अवशोषण में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तो है स्तंभी उपकला की बात। नेक्स्ट क्या है, घनाकार उपकला। ठीक है, घनाकार उपकला क्या होता है, ये भी एक परतीय होता है, लेकिन इनकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसे होती है, घनाकार होती है, घन के आकार की होती है। कुछ घन कैसा होता है, जैसे कि ये क्या है, घन है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो घनाकार कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, ऐसे इस तरह से बहुत सारी कोशिकाएं होती है। जैसे कि ये तो सिर्फ लंबी थी, खंबे नुमा थी, वो फ्लैट थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा जैसे बहुत सारे स्क्वायर हमने एक साथ एक दूसरे पर लगा कर चिपका दिया। ठीक है, तो ये क्या कैसे होगी, घनाकार कोशिकाएं होगी। और कहाँ का काम क्या होगा इसका, जैसे कि स्तंभी उपकला का कार्य था, वैसे इसका भी कार्य अवशोषण का कार्य करता है, सिक्रेशन का कार्य करता है, उत्सर्जन का, यानी जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको उत्सर्जित करने का भी ये काम करता है, और श्रावण का काम, क्योंकि ये कुछ ग्रंथियों में पाया जाता है। ठीक है, और जब ग्रंथियों में पाया जाएगा तो ग्रंथियों का काम होता है पदार्थों
श्वेत ग्रंथियां होती है या फिर तैलीय ग्रंथियां होती है, उनमें सिक्रीशन का काम होता है। तो ये क्या काम करता है, सिक्रीशन का भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्तरित उपकला। स्तरित है मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे स्तर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्तरीय, यानी कि इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे ये है, ये होगा इस तरीके से, यहाँ पे एक परत ना होके बहुत सारी परत मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत सारी परत का बना होता है। स्तरित उपकला इसको कहा जाता है क्योंकि अनेक परतीय होता है। ठीक है, और बाहरी अंगों को ढकने का काम करता है। जैसे कि हमारे बाहरी अंग है, ये स्किन ही ले लीजिए, मल्टीलेयर्ड होती है, और ये काम क्या, इसकी जो मल्टीलेयर्ड में सबसे निचली जो ये लेयर है, ये वाली जो लेयर होती है, इसमें पुनरुद्धारण की बहुत क्षमता होती है, क्योंकि क्या करते हैं, नई नई कोशिकाएं इसकी विभाजन करती रहती है और नई नई परत बनाती रहती है, और ये बाहरी अंगों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो इस तरीके से आप उपकला के कार्य जैसे बता सकते हैं, पदार्थों के अवशोषण में हेल्प करता है और पदार्थों के स्रावण में भी हेल्प करता है, क्योंकि कुछ ग्रंथियों में उपस्थित होता है। और हमारे जो अंग है, आंतरिक अंग और बाहरी अंग, उनको ढकने का काम करता है, उनके ऊपर आवरण बनाता है। जैसे कि हमारी स्किन है और अंदर में जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया था, तो उपकला के ये कार्य हो जाएंगे और ये टाइप्स हो जाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे तंत्रिका ऊतक